सवेरे से स्त्री बनाना शुरू हुए, शाम हो गई, पूरा दिन लग गया। वो भी ब्रह्मा बाबा को, ब्रह्मा बाबा का पूरा दिन लग गया, तब स्त्री बन पाई, और वो भी शाम तक बन पाई। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा, बुरा मत मानना, पति देव पत्नी से कह दें कि जल्दी तैयार हो जाओ, चलना है, और पत्नी कहें बस 15 मिनट रुको, तो सही बताना, झूठ मत बोलना। क्या 15 मिनट में स्त्री तैयार होकर चल देती है? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। 15 मिनट का मतलब समझ लो 1.5 घंटा। और फिर भी रास्ते में अगर मोबाइल छूट गया ना, तो बस रास्ते भर यही चर्चा होगी, तुम जल्दी करते हो इसलिए मोबाइल ही छूट गया। तुम्हारे साथ तो जाएंगे नहीं कभी। सही है, ऐसे होता है। ये नहीं, ताला नहीं लगा पाए, पता नहीं क्या होगा, वो सामान वहीं का वहीं छूट गया। अच्छा, जब बनी बनाई को सजने में 1-1.5 घंटा लग जाए, तो बनने में 1 दिन लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। शाम तक बनी, सूर्य अस्त हो रहा था, ब्रह्मा की रचना पूरी हुई। ब्रह्मा ने उस बनी हुई स्त्री को देखा, स्त्री बड़ी सुंदर है, मुस्कुरा के नाम रख दिया संध्या। क्या नाम रखा? संध्या। स्त्री सुंदर थी, ब्रह्मा बाबा देखते ही, अब ब्रह्मा बाबा ने बनाई है तो ब्रह्मा बाबा की बेटी है, और ब्रह्मा जी अपनी बेटी के प्रति आकर्षित होने लगे। कुछ लोग मन में सोच रहे होंगे ब्रह्मा जी तो बहुत बेकार हैं, अभी किसी के ऊपर आरोप मत लगाना। ब्रह्मा बाबा के हृदय से एक पुरुष निकलकर प्रकट हो गया और बाबा को प्रणाम किया। पिताजी प्रणाम। ब्रह्मा जी ने कहा, तू कौन है? बोले, तुम्हारे अंदर जो विकार पैदा हुआ था वो मैं था। कामदेव मेरा नाम है। काम में काम। ब्रह्मा जी ने कामदेव नाम रख दिया और 5 बाण कामदेव को दिए। हर्षण, रोचन, शोषण, मोहन और मारण, ये 5 बाण हैं शिव पुराण में। कामदेव ने पहला बाण अपने पिताजी के ऊपर ही छोड़ दिया। पिताजी फिर बेटी के प्रति आकर्षित हुए। भैया, संध्या का भैया दक्ष आ गया। कामदेव ने एक बाण दक्ष के ऊपर छोड़ दिया। दक्ष अपनी बहन के प्रति आकर्षित होने लगा। ये काम का प्रभाव है। काम जब तुम्हारी खोपड़ी पर आरूढ़ होता है तो एक पिता अपनी पुत्री को पुत्री की नजरिए से नहीं देखता और एक भाई अपनी बहन को बहन के नजरिए से नहीं देखता। ये काम का प्रभाव है। भोले बाबा बीच में प्रकट हो गए और जब भोले बाबा बीच में प्रकट हुए तो ब्रह्मा बाबा को पसीना छूट गया।
जिससे 64,000 पितृगणों की उत्पत्ति हुई और दक्ष के शरीर से भी पसीना छूटा, जिससे दक्ष की पुत्री रति का जन्म हुआ। भोले बाबा ने ब्रह्मा बाबा को फटकार लगाई, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भोले बाबा चले गए। ब्रह्मा जी ने हाथ में कमंडल से जल लिया और कहा कि मैं ब्रह्मा इस कामदेव को श्राप देता हूं, जिस कामदेव के कारण शिव के द्वारा मेरा अपमान हुआ, जिस शिव ने मुझे फटकार लगाई, मैं कामदेव तुझे श्राप देता हूं। उसी शिव के तृतीय नेत्र से एक दिन जलकर तू भस्म हो जाएगा। रामचरितमानस में वर्णन है ना, जब सेवती सर नयन उघारा, जब सेवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयहु जरी छारा, 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 जब सेवती शरण उगारा, जब सेवती शरण उगारा, जब सेवती शरण उगारा, जब सेवती शरण उगारा। कामदेव को श्राप मिल गया। अच्छा, दक्ष लज्जित भी हुए। लज्जित भी हुए। दक्ष को बड़ी शर्म लगी। सप्तऋषियों ने कहा, अपने इस पाप का प्रायश्चित करना है तो जाओ उस आदि शक्ति के लिए तप करो। दक्ष ने तप किया, आदि शक्ति प्रकट हुई तो दक्ष ने हाथ जोड़कर कहा, मैं चाहता हूं कि आप मेरे यहां बेटी बनकर आ जाएं और मैं आपका विवाह शिव से करके अपने पाप से मुक्त हो जाऊंगा। आदि शक्ति ने वरदान दिया, तथास्तु मैं बेटी बनकर आऊंगी। पर ध्यान रखना, जिस दिन तुम मेरा अपमान कर दोगे मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मैं पृथ्वी को छोड़कर चली जाऊंगी। दक्ष ने कहा, मैं तुम्हारा अपमान काहे को करूंगा। माता रानी चली गई, दक्ष महल में आया। ये कथा शिव पुराण की। देवी भागवत की कथा में वर्णन आता है कि एक दिन दुर्वासा जी दक्ष के यहाँ पहुँचे। गले में सुंदर माला थी। दक्ष ने माला मांग ली, दुर्वासा जी ने दे दी। दुर्वासा जी ने कह दिया, ये माला देवी का प्रसाद है, ध्यान रखना, इसे अपवित्र जगह पर मत डालना। दक्ष माला पहनकर महल में गया। जिस पलंग पर पत्नी बैठी है उसी पलंग पर माला को उतार कर रख दिया।
और अपनी पत्नी के साथ भोग किया। बताइए माला का अपमान हुआ कि सम्मान? अपमान हुआ। आकाशवाणी हो गई, दक्ष तूने मेरी माला का अपमान किया है, मैं बेटी बनकर तो तेरे यहां आऊंगी, पर यही तेरी बेटी तेरी मृत्यु का कारण बन जाएगी। विद्वेषं करोत कसमादं नाद्रत्यात्मजमशती।